जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त मनीष। दोस्तों, खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में सुशांत की केस की सुनवाई हुई थी, जिसमें जो है बिहार के वकील और रिया चक्रवर्ती के वकील और सुशांत के फादर के वकील हुए थे। कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर और महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर। उनको बहुत ज़बरदस्त वोट लगाई है उनकी। कोर्ट ने ये कहा है, जो हमारे जस्टिस हैं ऋषिकेश रॉय, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सुशांत एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे। उनकी मौत कोई एक नेचुरल डेथ नहीं है और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत के केस की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है महाराष्ट्र पुलिस, बम्बई पुलिस के ऊपर। उन्होंने कहा कि 45 दिन बाद भी उन्होंने एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं की है। वो इन्वेस्टिगेशन को घुमाने लग रहे हैं, कभी इस एंगल में कभी इस एंगल में। वो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के अंदर बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार और सुशांत के जो फादर हैं के सिंह, उनसे 3 दिन में जवाब तलब किया है और साफ साफ कहा है कि 3 दिन के अंदर महाराष्ट्र सरकार 3 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने हो करे। बेसिकली ये है कि 3 दिन में जो भी इस केस में प्रोग्रेस हुई है, 3 दिन के अंदर जो भी प्रोग्रेस हुई है, 3 दिन में वो रिपोर्ट दाखिल करे महाराष्ट्र सरकार। बेसिकली इसमें आपका उनकी पूछताछ हो गई, कॉल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, जो भी मुंबई पुलिस ने अब तक इसमें प्रोग्रेस की सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उस केस में 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करना है महाराष्ट्र सरकार को। किरकिरी हो रखी है महाराष्ट्र सरकार की बहुत बुरी। मंडे को हियरिंग है कोर्ट में। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो रिया चक्रवर्ती हैं, उनके वकील पेश हुए थे श्याम दीवान। उन्होंने ये कहा है कि जो रिया चक्रवर्ती का केस है वो बिहार से महाराष्ट्र में, मुंबई में ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि बिहार पुलिस की अथॉरिटी नहीं है इस केस में जो है इन्वेस्टिगेशन करने की। इसके अलावा जो सुशांत के फादर हैं, उनके वकील हुए थे विकास सिंह। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रिया चक्रवर्ती ने मेंटली तौर पर सुशांत सिंह को हरास किया था, जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। 9 तारीख को सुशांत और उसकी लड़ाई हुई थी। रिया चक्रवर्ती उनको छोड़ के चली गई थी। सुशांत ने 12 सिम बदले से 9 से 14 जून के बारे में। और सुशांत ने रिया को कई बार कॉल भी किया था, बट उन्होंने कॉल पिक नहीं किया था। तो रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये इल्ज़ाम रख रहे कि उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया था। तो उनके जो वकील हैं, जो इनके फादर के वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि केस जो है वो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको बॉम्बे में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सेंटर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी जी पेश हुए थे। उन्होंने ये कहा है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। उन्होंने ये कहा है कि जो बिहार सरकार की सिफारिश थी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की, वो सेंटर ने मंजूर कर दी है। सबसे बड़ी, पहले मैं आपको बात बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में आना बहुत ज़रूरी है कि सेंटर ने ये अप्रूव कर दी है। अब इस केस में लेटेस्ट अपडेट ये है कि सीबीआई इस केस में एफआईआर लॉन्च कर ली है। उन्होंने बिहार सरकार से सारी डिटेल्स मंगवाई हैं और उनको कहा है कि जो भी डिटेल्स है वो आप हमें दो। और इस केस में सीबीआई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको एसआईटी बोलते हैं, वो गठित करेगी और उसमें 23 तर्रार सीबीआई ऑफिसर जो हैं वो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें एक सीबीआई एसआईटी मनोज श्रीधर जी हैं, डीआईजी गगनदीप गंभीर और अनिल यादव होंगे सीबीआई में, जो मेन लीड रोल करेंगे। उन्होंने बिहार पुलिस से सारी डिटेल्स मांगी हैं और ये कहा है कि इस केस में जो भी आपके पास आपने प्रूफ अभी तक इकट्ठा किए वो हमें दो। इस केस में जल्दी सीबीआई एक एफआईआर लॉन्च करेगी और जल्दी सुशांत की इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट होगी और दूध जो है वो और पानी का पानी हो जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी जी पेश हुए थे। उन्होंने ये कहा है कि जो महाराष्ट्र पुलिस है वो बिहार पुलिस के अधिकारियों का क्वारंटाइन कर रखा है, जो टोटली इलीगल है। जब कोई ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर, आईपी ऑफिसर जाता है तो दूसरे राज्य की सरकार उनको कॉर्पोरेट करती है, बट महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस जो बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं कर रही है और उनको क्वारंटाइन कर रखा है। इसके अलावा जो बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, उनके कहने पर जो पटना के आईजी हैं, उन्होंने लिखित में बीएमसी को शिकायत दी थी कि जो बिहार के एसपी हैं विनय तिवारी जी, उनको उन्होंने क्वारंटाइन कर रखा है। तो उसको लिखित की दी थी कि हमारे एसपी को छोड़ा जाए। बीएमसी ने साफ साफ मना कर दिया है कि क्वारंटाइन नहीं होगा। ये वर्ड लाइन्स और भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं।
कि जो भी बाया प्लेन आएगा उसको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, तो हम ये नहीं करेंगे। क्वारंटाइन होना बहुत ज़रूरी है 14 दिन के, 15 अगस्त तक का उनका क्वारंटाइन है, उसके बाद इनको रिलीज़ किया जाएगा। बस बिहार पुलिस ने ये कहा है कि जो आईपीएस थे वो ऑन ड्यूटी थे, इसके अलावा जो है उनको छोड़ा जाए, बट उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी आईपीएस ऑफिसर को आप ऐसे ज़बरदस्ती क्वारंटाइन नहीं कर सकते हैं। बिहार पुलिस ने ये भी कहा है कोर्ट में, बिहार सरकार ने, कि हमारे जो 4 अधिकारी वहाँ पे हैं वो अभी अंडर कवर हैं, वो भी छिपे हुए हैं, कहीं महाराष्ट्र सरकार उनको पकड़े क्वारंटाइन ना कर दे। तो ये भी एक सुप्रीम कोर्ट ने उनको चेतावनी दी है कि ऐसा ना किया जाए। अगली जो भी है 3 दिन बाद मंडे को इसमें हियरिंग होगी और इसमें जो भी अपडेट होता है वो देखने लायक होगा। बट लेटेस्ट अपडेट कि सीबीआई ने इस केस में सारी सबूत मंगवा लिए हैं, जल्दी एफआईआर लॉन्च करेगी सीबीआई और इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। दोस्तों अगली खबर ये है कि जो बॉलीवुड के हीरो हैं डिनो मोरिया, उन्होंने ये कहा है कि 13 जून को उनके यहाँ कोई पार्टी नहीं हुई थी, ना ही उन्होंने सुशांत को इनवाइट किया था। इस केस में उनका नाम बिना वजह यूज़ किया जा रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि ना मेरे यहाँ पे कोई पार्टी हुई थी और ना ही मैंने सुशांत को यहाँ पे यूज़ किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के टॉप लीडर नारायण राज जी, उन्होंने कहा था कि 13 तारीख को अपने जो डिनो मोरिया है बॉलीवुड के हीरो, उनका एक पार्टी हुई थी जिनमें सुशांत सिंह राजपूत को भी बुलाया गया था। तो इसमें कहीं ना कहीं डिनो मोरिया का भी नाम आया था, बट डिनो मोरिया ने कहा है कि इस केस में उनको बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने बिल्कुल भी सुशांत को नहीं बुलाया था, ना ही उनकी पार्टी में आए थे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में केस आ चुका है। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी, मुंबई हाई कोर्ट में भी सुशांत सिंह राजपूत की केस के लिए 2 याचिका दायर की गई थी, बट उस केस में भी जो जब ये सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने भी इसको अगले हफ्ते की डेट दे दी, अगले हफ्ते के लिए टाल दिया है। तो सुशांत की केस में जो भी होगी वो मंडे को हियरिंग होगी, उस केस में जो अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों सुशांत केस की मिस्ट्री जल्दी सुलझने वाली है और ये ऐसा बवंडर है जिसमें कई सारे बॉलीवुड के डायरेक्टर, अभिनेता और बहुत सारे जो है राजनीतिक परिवार, पॉलिटिकल भी इस लपेटे में आएंगे और कईयों का करियर बर्बाद होगा। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के केस में है, तो दूध का दूध और पानी का पानी का। तो दोस्तों इस बारे में जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। बट अब मंडे को हियरिंग, अब देखते सुप्रीम कोर्ट इस वाले में क्या करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सीबीआई को बोलती है या सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इसके अलावा जो है ईडी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। ईडी ने एक एंगल लगाया है कि कहीं उनके अकाउंट का यूज़ ब्लैक मनी के लिए या कहीं प्रॉपर्टी बनाने के लिए यूज़ नहीं किया है, तो ईडी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी, वो अलग से इस चीज़ में वो करी है। इसके अलावा बिहार पुलिस ने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सरकार के इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आएंगी क्योंकि उनमें उतना दम नहीं है, वो डरी हुई हैं, उन्होंने झूठ बोला है। बिहार सरकार ने कहा अगर रिया चक्रवर्ती ने कुछ नहीं किया है तो इन्वेस्टिगेशन में क्यों नहीं कोऑपरेट कर रही हैं, वो बिहार पुलिस के बुलाने के बाद भी क्यों नहीं आई हैं। तो उनको ये है इस केस में कोऑपरेट करना चाहिए, उनसे पूछताछ की जा सकती है। अब हालांकि सीबीआई इस केस में जो है इंक्वायरी करेगी और जल्दी हमें इस चीज़ में अच्छे आउटपुट मिल सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत इतने अच्छे नेता थे जिनसे हम सभी प्यार करते थे, अब उनकी यादें हैं हमारे दिल में और हम यही चाहते हैं कि अब तो वो चले गए, बट उनको उतना जो है उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, उसकी केस में उनको न्याय मिले, जो भी इसमें कल्पित है, जो भी इसमें दोषी हैं उनको सजा मिले। देर आए दुरुस्त है, बट सीबीआई में ये चीज़ आ गई है। अब इस केस में जल्दी कुछ अच्छे रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा बेल आइकन को दबाइए और मुझे ट्विटर और फेसबुक में मेरे लिंक नीचे दिए गए हैं, उनको क्लिक कीजिए, मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़िए। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए और जैसा भी कोई अपडेट होगा मैं आपको बता दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।